भारतेंदु जैसे जागरूक साहित्य चेता के युग में साहित्य की विभिन्न विधाओं द्वारा राष्ट्रीयता तक बीजारोपण हो चुका था। प्रसाद ने इसे सशक्त एवं पुष्ट रूप से आगे बढ़ाया। इसका आधार ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से अभिव्यक्ति। इस काल का साहित्य आशा, कर्म, जीवन, जागृति, बल और बलिदान की आकांक्षाओं से ओतप्रोत है। प्रसाद के आरंभ से नाटक के विकास को नई दिशा मिली। इस समय देश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन विकसित हो रहा था। व्यापक सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना की लहर ने इस समय साहित्य को प्रभावित किया। भारत के अतीत, खोज एवं वर्तमान समस्याओं का साहस नाटकों की प्रेरणा। थोड़ा सा आवाज प्रसाद ने 13 नाटकों की सर्जना की। इन नाटकों के अधिकांश कथानक ऐतिहासिक व पौराणिक हैं। महाभारत से लेकर हर्षवर्धन तक के समय के इतिहास की सामग्री इस नाटक में उपलब्ध है। 1857 की क्रांति विफल होने के पश्चात जनता हताश निराश हो चुकी थी। कई दशक बाद गांधी जी देश में अहिंसा रूपी अस्त्र से जनता को जगाने का प्रयास कर रहे थे। प्रसाद नाटकों में ऐतिहासिक कथानक का चयन कर नाटक लिखते हैं। उन्होंने उनके गौरवशाली इतिहास से रूबरू करवा रहे थे। प्रसाद द्वारा चंद्रगुप्त नाटक 1931 में रचा गया। इसका कथावस्तु सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण, नंद वंश का प्रभाव एवं चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट बनने के ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। प्रसाद ने इस नाटक की रचना भारत की आज़ादी से पहले की थी। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। यह शंकर प्रसाद चंद्रगुप्त नाटक में इस कालखंड के घटनाक्रम को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। चाणक्य संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। भारत के छोटे छोटे गणराज्य एक राजा के अधीन होकर शक्तिशाली राष्ट्र बन जाए, जिससे कोई भी विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण करने की साहस न करे। चाणक्य का स्वप्न चंद्रगुप्त के माध्यम बनाने के बाद सफल हुआ। शेरन, अलका जैसे प्रभावशाली पात्र देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। देश के लिए अलका अपने पिता भाई का भी परित्याग कर देती है। स्कंदगुप्त की रचना 1928 में हुई, जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का समय था। यह वही समय था जब असहयोग आंदोलन का असफलता को लगभग एक दशक हो गया था। स्कंदगुप्त में प्रसाद की राष्ट्रीय दृष्टि खुलकर प्रकट होती है। भारत को एक स्वरूप प्रदान करते दिखते हैं। यह टुकड़े टुकड़े में विभक्त भारत नहीं, इसका विस्तार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। स्कंदगुप्त में देश को पराधीनता से मुक्ति दिलाने का उद्घोष सुनाई पड़ता है। इस नाटक के सभी पात्र स्कंदगुप्त, देवसेना, बंधुवर्मा, पर्णदत्त, मातृगुप्त, चक्रपालित, रामा, सर्वनाग इत्यादि प्रसाद की राजनीति का परिचय देते हैं। इन पात्रों के माध्यम से ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते लोगों को प्रेरणा देते हैं। प्रसाद पश्चिमी सभ्यता का ध्यान पर शोध करते हैं। उन्हें ज्ञात था यदि देश की संस्कृति समाप्त हो गई तो देश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। राष्ट्र निर्माण में संस्कृति महत्वपूर्ण तत्व है। संस्कृति को राष्ट्र की आत्मा का दर्जा दिया जा सकता है। राष्ट्र दृष्टि देश की सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौगोलिक एवं इतिहास से मिलकर बनती है। प्रसाद ने अपने साहित्य में देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक स्थिति का चित्रण किया है। राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत आर्यवर्त का स्वप्न देखते हैं, जो मालव मगध की एकता से संभव हो सकता है। सांस्कृतिक स्थिति में भारत की संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया कहती है, अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, भारत मानवता की जन्मभूमि है। प्रसाद भारतीय संस्कृति के पुजारी थे। उनका देश प्रेम उनके नाटकों का मुख्य है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त में प्रसाद का राष्ट्रीय प्रेम अन्य नाटकों की अपेक्षा बहुत निखरा होता है। प्रसाद के देश प्रेम में वर्तमान की झांकी है, तो इसके साथ साथ ही उनके देश की प्राचीन संस्कृति पूजा भी है। प्रसाद अपने नाटकों में भारत के गौरवशाली इतिहास के माध्यम से वर्तमान की विसंगतियों को दूर करना चाहते हैं। हताश निराश जनता के मन में उत्साह का संचार करवाते हैं। प्रसाद के समय में देश की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति उथल पुथल थी, देश पराधीन था। प्रसाद के नाटकों की मूल चेतना राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक है। वस्तुतः प्रसाद की रचना स्वोद्देश्य है।
नाटक के माध्यम से दासता, असंतोष एवं आदर्शहीनता के स्थान पर देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना, मानवता और उत्सर्ग को महत्व प्रदान करते हैं। प्रसाद का नाटक देश के समृद्धि का प्रतिरूप है।